आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो आज जैसा कि हमने पिछले वीक पूरे मार्केट का ओवरव्यू देखा था, उसी प्रकार मैं अभी सारे इंडेक्स का ओवरव्यू लेके आया हूँ दोबारा से। तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बनी। ये है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी पे एक मंथली का डिमांड जोन बन रहा है जो कि अच्छा खासा दिख रहा है। एक बार के लिए प्राइस को बढ़िया से होल्ड कर सकता है, ईजिली नहीं टूटेगा। और देखें इसमें तो एक जैसे कि वीकली का सप्लाई जोन था, जो पेंडिंग ऑर्डर थे यहाँ से पिकअप हुए, और जो पिछले वीक में जो सेलिंग हमें देखने को मिल रही थी ये यहाँ से। एक मैंने आपको एक एरिया बताया था कि कभी कोई कैंडल ऐसे क्लोज होके हाई लगाए और फिर नेक्स्ट कैंडल लो डाउन में ओपन हो गए और डाउन जाए, तो उसके बीच में कुछ एक एरिया रहता है जो भी प्राइस को चला देते हैं। तो वहाँ से चल रहा है अभी डाउन साइड में। ये वाला वीकली का डिमांड जोन है जो कि 24,890 के आसपास है, जो कि प्राइस को डाउन नहीं आने देगा। और दिल्ली पे एक ये वाला डिमांड जोन है जो कि अभी टेस्टेड नहीं है, तो ये वाला एरिया है। ऊपर की साइड में देखिए प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो ऊपर की साइड में ये सारे टॉप के डिमांड जोन है दिल्ली वाले, वो सब टेस्टेड हो गए, बस एक ये एरिया है, ये भी टेस्टेड हो गया। तो अभी प्राइस देखते हैं कैसा मुंह दिखाती है इस बार। अगर डाउन साइड में आएगी तो हमारे पास रोकने के लिए ये वाला डिमांड जोन है। बाकी हो सकता है इसको ब्रीच करके ऐसी कैंडल बना दे, फिर हम ऊपर के सारे रास्ते खुले हैं फिर निफ्टी के लिए, फिर निफ्टी आराम से ऑल टाइम हाई जा सकता है। तो निफ्टी का यही है। बाकी देखते हैं निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी में आप देखोगे तो मंथली पे कुछ खास पिक्चर दिख नहीं रही है, साइडवेज लग रही है। वीकली पे भी ये वाला एरिया था जिससे टेस्टेड होके अभी डाउन होके थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, और अभी प्राइस को रोकने के लिए ये वाला एरिया है जो प्राइस को रोकेगा। और दिल्ली पे भी इसमें कुछ खास नहीं है, दिल्ली के सप्लाई जोन में। तो निफ्टी एनर्जी के स्टॉक में भी इस वीक हम कुछ नहीं करेंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक का जो मंथली का डिमांड जो है ये निफ्टी की अपेक्षा काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हो आप, इसकी अच्छी क्लोजिंग है, बढ़िया लग रहा है। तो अगर प्राइस में कोई भी करेक्शन आता है तो 54,600 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और वीकली पे आप देखोगे ये वीकली का डिमांड जो है जो कि अच्छा खासा है, नहीं हो सकता है ब्रीच भी हो जाए, और अगर यहाँ से एक और कैंडल बनती है तो फिर ये अच्छा जोन हो जाएगा। तो इस वीक देखते हैं क्या होता है। डाउन साइड में देखें तो एक ये दिल्ली का डिमांड जोन है जो प्राइस को रोकेगा। अप साइड में अभी इसके सारे रास्ते खुले हुए हैं, कोई ऐसा खास सप्लाई जोन है नहीं। तो निफ्टी बैंक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। निफ्टी एफएमसीजी में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये वाले वीकली के डिमांड जोन को निफ्टी एफएमसीजी अप्रोच कर रहा है, और ये देखो इस वीक में इसने अप्रोच कर लिया है, और अब ये अप साइड में जाने के लिए तैयार है। ये वाला एक जोन है जो इसको रोक सकता है। बाकी डेली पे आप देखोगे तो इसमें कुछ खास एरिया है नहीं जो प्राइस को रोकेंगे। तो निफ्टी एफएमसीजी के स्टॉक में हम बुलिश हैं, अगर हमें मिलता है तो हम इसमें ट्रेड करेंगे। एक ये एरिया है जो टेस्टेड नहीं है, ये दिल्ली वाला। अगर प्राइस बाई चांस अगर डाउन साइड में आती है तो यहाँ से आने के बाद मैं दोबारा इसके स्टॉक में ट्रेड इनिशिएट करूँगा। निफ्टी हेल्थ केयर। तो निफ्टी हेल्थ केयर में क्या है, अगर हम मंथली पे देखें तो कुछ दिख नहीं रहा। वीकली पे भी ये वीकली का अच्छा डिमांड जोन है। यहाँ प्राइस आए तो यहाँ से डेफिनेटली इसके स्टॉक में हमें बुलिश व्यू रखना है। अभी क्या है, दिल्ली का एक सप्लाई जोन है थोड़ा ऊपर जाके, तो हो सकता है प्राइस अभी क्या है यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, हो सकता है अप साइड में जाएगा तो ये वाला सप्लाई जोन प्राइस को रोकेगा, और धीरे धीरे डाउन साइड में आती है तो ये यहाँ कहीं से सारा एरिया टेस्टेड है, फिर यहाँ से इसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। निफ्टी आईटी, तो निफ्टी आईटी का हमने बताया था आपको पिछले वीक भी कि निफ्टी आईटी में हम थोड़ा बुलिश हैं, क्योंकि ये अच्छी स्ट्रक्चर बना रहा है। पहले इस वीकली के डिमांड जोन से यहाँ से चला, फिर उसके बाद में नया वीकली डिमांड जोन बना, ये भी अच्छा है, अभी इसकी अच्छी क्लोजिंग है। और अभी वीकली के सप्लाई जोन में गया था, वहाँ से डाउन आया। नेक्स्ट अभी प्राइस कहाँ से चल रहा है, प्राइस चल रहा है दिल्ली के डिमांड जोन से, ये वाला जो हमने पहले से मार्क भी कर रखा था मैंने कि यहाँ से प्राइस चलनी चाहिए, और यहीं से चलिए। अभी जाते जाते इसने ये दिल्ली का डिमांड जोन बनाया है ये, और अभी भी दिल्ली के डिमांड जोन से चल रही है, मतलब अभी हम इसके स्टॉक में बुलिश हैं। हो सकता है ये मूव यहाँ तक आए फिर डाउन आ जाए। अगर डाउन साइड में आता है तो यहाँ पे इस वाले दिल्ली डिमांड जोन पे हम दोबारा निफ्टी आईटी के स्टॉक में ट्रेड इनिशिएट करेंगे। निफ्टी मीडिया, तो निफ्टी मीडिया कई दिनों से इस मंथली के डिमांड जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। ये हो सकता है शायद ये जो एरिया है इसको भी अप्रोच कर जाए, तो अभी इसके अंदर हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, अभी ये देखो एरिया सब टूट चुका है, तो कुछ है नहीं वीकली पे भी और ना डेली पे भी कोई एरिया जो इसको चला दे। हो सकता है इसके बीच से चल सकता है ये, पर देखना पड़ेगा इसके स्टॉक में कैसी ट्रेडें हैं, अगर मिलती हैं तो हम ट्रेड करेंगे। बाकी हो सकता है अभी भी निफ्टी मीडिया साइडवेज रहे या कुछ अच्छे एरिया को ढूंढने की कोशिश करें, फिर इसमें अच्छी शानदार मूव देखने को मिलेगी। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम निफ्टी मेटल पे। निफ्टी मेटल अभी क्या बना रहा है, निफ्टी मेटल ने अभी क्वार्टरली का सप्लाई जोन ब्रेक किया है और मंथली पे बहुत ही शानदार ये डिमांड जोन बनाया है। अगर प्राइस अपने देखने को यहाँ मिलेगी तो हम डेफिनेटली इसके स्टॉक में बुलिश हो जाएंगे।
अभी क्या है, वीकली का ये डिमांड जोन है जो कि अच्छा है। इसी वीकली का डिमांड जोन ने क्वार्टरली सप्लाई जोन को ब्रीच किया, तो यहाँ प्राइस अगर आती है तो निफ्टी मेटल के स्टॉक भर भर के उठाएंगे। अभी क्या दिल्ली के सप्लाई जोन को अप्रोच कर रही है ये, या फिर ये माने कि दिल्ली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आने की कोशिश कर रही है। कोई अच्छा एरिया दिख नहीं रहा है, तो कुछ करेंगे नहीं इस वीक की। हम सिर्फ वेट करेंगे कोई अच्छी कैंडल बनने का, उसके बाद हम इसमें बुलिश होंगे। निफ्टी फार्मा क्या क्वार्टरली सप्लाई जोन को अप्रोच कर रहा है, और आप देखोगे वीकली के अंदर, तो वीकली पे इसने अभी डिमांड जोन बनाया जो कि अच्छा लग रहा है। इसकी क्लोजिंग भी हो चुकी है, ये वाला अगर दोनों में हमें मौका मिलेगा तो निफ्टी फार्मा में हम बुलिश हैं। ऊपर की साइड में रोकने के लिए क्या है, ये एक सप्लाई जोन है दिल्ली का, अगर यहाँ जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और डाउन साइड में आता है तो ये डिमांड जोन सफिशिएंट है प्राइस को रोकने के लिए और निफ्टी फार्मा के स्टॉक में बुलिश होने के लिए। निफ्टी प्राइवेट बैंक में अच्छा कुछ दिख नहीं रहा है। निफ्टी इंडिया डिफेंस, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था निफ्टी इंडिया डिफेंस में ये वाला वीकली का डिमांड जो है बहुत पावरफुल है, और मैंने ये भी कहा था कि निफ्टी इंडिया डिफेंस में इस बार हमें मूव देखने को मिल सकती है, जो कि हमें आज देखने को मिली भी। इन दोनों के बीच LOTL से ये प्राइस चली है, और जाते जाते इसने ये देखो बढ़िया दिल्ली का डिमांड जोन बनाया। ऊपर की साइड में रोकने के लिए प्राइस को कुछ है नहीं, लेकिन ये जो टॉप का एरिया 125 मिनट के डिमांड जोन में अगर ऊपर जाता है यहाँ से थोड़ा डाउन आ सकता है, लेकिन हमारे पास बाइंग की भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और स्टॉक डिमांड जोन में आएंगे तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। निफ्टी PSU बैंक बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप वीकली पे भी देखोगे तो वीकली का बहुत शानदार डिमांड जोन इसने बनाया है, बैक टू बैक डिमांड जोन बना रहा है, और दिल्ली पे भी है, इसमें कंटिन्यू डिमांड जोन बन रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हमें प्राइस मिलेगी तो हम निफ्टी PSU बैंक में बुलिश हो जाएंगे। निफ्टी रियल्टी जो है अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और क्वार्टरली सप्लाई जोन को भी अप्रोच कर रहा है, और अच्छे एरिए से मैंने चला, अभी मंथली के सप्लाई जोन में है ये, तो हम इसमें वेट करेंगे कोई अच्छी प्राइस एक्शन बनने का। जैसे ऐसे डिमांड जोनों में अगर हमें एंट्री मिलती है, यहाँ कहीं यहाँ आता है, तो हम इसके स्टॉक में एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी निफ्टी कंजप्शन में भी कुछ अच्छा खास है नहीं, वीकली डिमांड जोन को अप्रोच कर रहा था लेकिन यहीं से चल पड़ा है अभी, तो इसमें भी कुछ अच्छा नहीं है। ये जो है निफ्टी कंज्यूमेबल ड्यूरेबल इंडेक्स, ये डेली के इस डिमांड जोन से चल रहा है, और ये सप्लाई जोन इस प्राइस को रोक लेगा तो इसके स्टॉक में भी हम ये वाला बुलिश नहीं है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में क्वार्टरली के सप्लाई जोन को टच कर दिया है, तो अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। निफ्टी ऑटो के अंदर आप देखोगे अभी ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन में है, जब तक ब्रीज नहीं करता है तब तक मैं इसमें कोई एक्शन लूँगा नहीं। कोई दिल्ली पे भी कोई अच्छा एरिया नहीं है, ना इसने वीकली पे बनाया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, ओवरऑल सभी इंडेक्स के मैंने आपको ओवरव्यू बता दिए हैं, तो आप इसके स्टॉक में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और बढ़िया प्रॉफिट बना सकते हैं। उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।